अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो कमाद की फ़सल में नाइट्रोजनी खादों के इस्तेमाल के हवाले से है। पाकिस्तान में इस वक्त दो बड़ी नाइट्रोजनी खादें हैं, जिनमें यूरिया जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और सबसे मशहूर खाद है, और दूसरे नंबर पर कैनगवारा, जिसका पूरा नाम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। ये दो नाइट्रोजनी खादें, इसके अलावा अमोनियम सल्फेट भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल या उसकी मशहूरी कैनगवारा से कम है। ये दो ही मेन खादें हैं पाकिस्तान में नाइट्रोजन के हवाले से। तो इस पे बात करते हैं कि कमाद में कब, कौन सी और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है। कमाद की फ़सल जब तक टिलरिंग पर हो, वो बूटा मार रही हो, उस वक़्त तक आपने इसे नाइट्रोजन जितनी भी है वो यूरिया की सूरत में देनी है। इसमें दिनों का बताना मुश्किल है कि इतने दिनों तक यूरिया दे, क्योंकि हमारी जो कमाद की काश्त का टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। सितंबर से शुरू होता है और मई तक जाता है। कुछ लोग सितंबर काश्त में लगा लेते हैं, कुछ फरवरी काश्त में, कुछ मार्च में, और कुछ गंदम के बाद मई में भी लगा लेते हैं। तो ये बताना मुश्किल है कि इसमें कितने दिनों तक यूरिया दें। इसमें कुलिया यही है कि जब तक आपका जो कमाद है वो बूटा मार रहा हो, उस वक़्त तक आप इसे यूरिया दें। फास्फोरस और जिंक वगैरह तो लाजमी देने हैं टिलरिंग के लिए, लेकिन इनके साथ अगर आपने यूरिया की डोज़ कम रखी या यूरिया पूरा ना दिया तो फिर भी फसल बूटा सही तरह नहीं मारती। पहले जो शुरू वाले दिन है उसमें जो नाइट्रोजन है वो यूरिया की ही सूरत में देनी चाहिए। और इसे स्टार्ट जब कमाद का उगाव मुकम्मल हो जाए, और इसको अगर आपने फास्फोरस की खाद नीचे पहले दी है तो फिर भी ठीक है, अगर ऊपर देना चाहते हैं तो पहली खाद से शुरू कर दें। जैसे जैसे आपकी जो कमाद की काश्त है वो लेट है, उस हिसाब से आप जो यूरिया का वक्फ़ा है वो कम कर दें। तकरीबन 3 से 4 बोरी यूरिया हर ज़मीन का हिसाब क्योंकि अलग होता है, तो अपनी ज़मीन के हिसाब से 3 से 4 बोरी यूरिया शुरू वाले दिनों में, शुरू के 2-3 महीनों में। अगर आपका सितंबर काश्त है तो फिर तो आपने जब इसे फरवरी में खाद शुरू करनी है तो बेशक 1-1 महीने का वक्फ़ा डाल लें, और अगर आपका फरवरी काश्त है तो फिर आप इसे 15 दिन का वक्फ़ा डाल लें, और अगर आपका इससे भी लेट है तो फिर 7 से 10 दिन का वक्फ़ा डाल के 1 बोरी यूरिया आप 3 से 4 बैग जून तक इसकी पूरी कर लें, ताकि जो पौधा है या कमाद है वो टिलरिंग या टिलर अच्छी तरह बने। कोशिश करें, अगर आपका कमाद सितंबर काश्त है या फरवरी मार्च बहारिया जिसे बोलते हैं वो काश्त है, तो जून के अंदर अंदर इसकी यूरिया मुकम्मल कर लें। और अगर आपने गंदम के बाद मई में इसे काश्त किया है तो फिर उस सूरत में 15 जुलाई तक इसकी यूरिया मुकम्मल करें। और जब आपकी फ़सल गन्ना बनाना शुरू कर दे, बोरियां बनानी शुरू कर दे, तो उस वक़्त कतन आपने यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना। इससे इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, आगे जाके फ़सल गिर जाती है, और कमाद की जब फसल गिर जाए तो इसकी एवरेज फिर आधी रह जाती है, आधी से भी कम रह जाती है। तो जब तक आपका जो कमाद की फसल है वो बूटा मार रही हो या टिलरिंग स्टेज में हो, तब तक आपने यूरिया देना है। हाँ, वो आपकी ज़रूरत 2 बोरी यूरिया से हो या 4 बोरी यूरिया से हो, उसके बाद आपने यूरिया नहीं देना। उसके बाद आपने जो भी नाइट्रोजन की खाद देनी है वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे कैनगवारा बोलते हैं, उसकी सूरत में देनी है। वो आप अपनी फसल की रंगत और ज़मीन के हिसाब से दे सकते हैं। अगर फसल की जो रंगत है वो सरसब्ज़ है तो फिर 1 बोरी से भी काम चल जाता है, और अगर कहीं पर फसल कमज़ोर हो या उसकी रंगत जो है हल्की सब्ज़ हो तो फिर आप उसकी डोज़ 75 किलो या फिर 100 किलो यानी कि 2 बोरी तक भी कर सकते हैं। और ये आपने 2 से 3 बार जितनी आपकी फ़सल को ज़रूरत है उस हिसाब से देनी है। तो इस सूरत में इंशाल्लाह आपकी जो कमाद की फ़सल है वो गिरने से भी महफूज रहेगी, और इसकी एवरेज भी सही आ जाएगी। जो गन्ने हैं वो मोटे भी बनेंगे, और इनमें रस भी ठीक रहेगा, और आखिर तक आपकी फ़सल जो है, ये जो कैनगवारा है ये आपने कमाद की शुरू वाली स्टेज में बिल्कुल नहीं देनी। अगर आप ये शुरू वाली स्टेज में देंगे तो फिर इसे टिलरिंग उस तरह नहीं होनी जिस तरह अगर आप यूरिया दे तो उस तरह होनी है। शुरू के दिनों में आपने हमेशा ही यूरिया की सूरत में नाइट्रोजन देनी है, ताकि जो फसल है उसकी टिलरिंग भरपूर हो। टिलरिंग में मेन किरदार तो फास्फोरस और जिंक का है, लेकिन इसके साथ अगर मुनासिब मकदार में नाइट्रोजन जो कि यूरिया की फार्म में देनी होती है वो ना दें तो कमाद की फसल या कोई भी फसल टिलरिंग कम करती है। और जब आपकी फसल रिप्रोडक्टिव स्टेज पर हो, यानी कि पोरियां बना रही हो या गन्ने बना रही हो, तो उस वक़्त फिर आपने यूरिया नहीं देना। उस वक़्त फिर आपने कैनगवारा ही इस्तेमाल करना है, ताकि जो आपके गन्ना है उसकी जिल्द मोटी हो और वो गिरने से भी महफूज रहे, और जो दूसरे चूहे वगैरह हैं उनसे भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।